हमारा सेकेंड डे डेस्टिनेशन जहाँ हम रहने वाले हैं। एंड वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। ओके, क्यूट हाउस, दिस इज क्यूट हाउस। So small kitchen. Wow. कुछ ऐसा है ये घर। Nice. पियानो है। Nice. This is cute. Okay. वाह, काफी ब्यूटीफुल है ये। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दूसरा दिन मेरा रिक्याविक नहीं, आइसलैंड में शुरू हो चुका है, क्योंकि इस समय मैं हूँ हेला में, और हेला जो है वो रिक्याविक से काफ़ी आगे है। और हमने आपको कल बहुत सारी चीज़ें दिखाई, वाटरफॉल दिखाया, उसके साथ ही आपने वो बालकनी वाला स्पेस देखा। लेकिन जहाँ मैं कल रात रुकी वो ये जगह है, और वो जगह कैसी दिखती है, कितना खूबसूरत है, आज इसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। सुबह के यहाँ 7:30 बज रहे हैं, यानी दिल्ली में इस समय हो रहा होगा, यानी इंडिया में इस समय हो रहा होगा दोपहर का 1 बजे। अच्छा गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पर रात होती ही नहीं है। तो आज की रात भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि रात में 12:30, 1-2 बजे तक भी बहुत हल्की बस शाम रहेगी, रात नहीं होती। लेकिन जहाँ मैं हूँ सबसे पहले उसको एक्सप्लोर करते हैं, चलते हैं जरा देखने की यूरोप में ऐसा आखिर है क्या कि लोग आइसलैंड को इतना खूबसूरत बताते हैं। तो चलिए, लेट्स गो। पड़ोसी का होना बहुत ज़रूरी होता है ना, तो पड़ोसी है तो फिर सब ओके होता है, सब अच्छा लगता है। तो थोड़े बहुत पड़ोसी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये हैं पड़ोसी, एंड आई एम श्योर एवरीथिंग इज एयरबीएनबी हियर। फटाफट आइसलैंड के बारे में ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ। 6 महीने इस समय जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस होगा, और ये आइसलैंड के मुकाबले ये गर्मी है इनके लिए। इस समय पहला फैक्ट ये है कि इस समय रात ही नहीं होती है, यानी 12-1 बजे भी एकदम शाम, धुंधली से शाम आपको नज़र आएगी, बट रात नहीं होती कभी भी। लेकिन वही ठंड का जब समय होता है, जब आपने आकाश में अरोरा बोरियालिस देखा होगा, नॉर्दर्न लाइट्स जिसको कहते हैं, उस समय इन लोगों के पास उजाला ही नहीं होता, यानी सुबह ही नहीं होती, वो भी ऐसे ही होता है धुंधली से शाम, वो भी 4-5 घंटे के लिए। काफ़ी कुछ ईजी हो गया है इन लोगों के लिए, बट ऑफ कोर्स लाइफ तो बितानी बहुत डिफ़िकल्ट पहले के ज़माने में रही होगी, जब यहाँ कुछ भी नहीं था। तो यहाँ के लोग जो हैं बाहर अलग अलग कंट्रीज़ में पलायन करते थे, अलग अलग देशों में जाते थे, और वहाँ जाकर के बसने की कोशिश करते थे। लेकिन और आप देखना, नॉर्डिक पीपल जो लोग होते हैं ना, बड़े लंबे चौड़े होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। क्या मच्छर नहीं होते? ऑब्वियसली इतनी ठंडी है आज, क्योंकि बहुत कुछ हमें करना है, कुछ वाटरफॉल्स हम कवर करने वाले हैं। तो सेकेंड डे एट आइसलैंड, और मैनी थिंग्स टू डू। अभी तो काफ़ी लंबा चल रहा है। एंड द नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ हम पहुँचे हैं, इसको आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा। दिस इज सेल्जुलैंड फॉस। वाओ, दिस इज इनसेन मैन, बहुत ही खूबसूरत है। एवरी डे इज ब्यूटीफुल हियर।
स्विट्जरलैंड फॉस, और मुझे लग रहा है कि इस येलो में ग्रीन मिक्स होकर के आई एम लुकिंग रियली गुड, ग्रीन येलो एंड फिर प्यारा और बहुत ही खूबसूरत। अब नीचे से ज़रा देख लीजिए एंड होपफुली ये मुझे लगता है दिस इज द लास्ट वन जो वाटरफॉल आई एम गोइंग टू कवर एंड दिस इज ब्लैक। मुझे लगता है वोल्केनो एरप्शन की वजह से, वोल्केनिक एरप्शन होता है, वोल्केनिक एरप्शन की वजह से ही यहाँ का ये सैंड है। दिस इज सैंड, दिस इज नॉट मिट्टी, दिस इज सैंड एंड दिस इज पानी। माय गॉड, ब्यूटीफुल इज दैट। अब ये वाटरफॉल इतना वॉक करके ऊपर जाकर फिर मैं नीचे आकर के अब यहाँ पर आई हूँ। ये देखिए, ये है ब्लैक सैंड है और वोल्केनो इरप्शन का भी हुआ होगा शायद, उसी की वजह से ब्लैक सैंड होता है इधर। और ये बड़ा खूबसूरत था और आइसलैंड का ये सबसे बड़ा वाटरफॉल है। सो व्हेनेवर यू कम टू आइसलैंड यू कैन कम टू दिस प्लेस। बहुत लोग आए हैं लेकिन बस ये है कि आपको इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ करके जाना पड़ेगा। वहाँ पहले आप वहाँ का व्यू देखेंगे और व्यू देखने के बाद देन यू विल कम टू दिस प्लेस एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस वाटरफॉल। ओके फाइनली नाउ अब हम आ गए हैं कुछ अमेजिंग सी जगह पे। आई थिंक यहाँ नीचे जा सकते हैं, जा सकते हैं। ये है अटलांटिक ओशन जो बेहद खूबसूरत है। जरा देखिए, अटलांटिक ओशन है और वो देखो सन का रे कितना प्यारा हो रहा है वहाँ पे। दिस इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ बट येस, सी दिस इज अटलांटिक ओशन। अब हम जा रहे हैं कहाँ? रेनिसफेरा व्यू पॉइंट बीच। ओके, और वो उसी चर्च की तरह है जो हमने रेक्याविक में देखा। ये ब्लैक सैंड बीच है। ओके, ब्लैक सैंड बीच। जहाँ हम आए हैं और इस जगह का नाम है लावा फील्ड। लावा फील्ड से आपको समझ में आ गया होगा। लावा फील्ड का मतलब है कि एक समय में यहाँ पर सबसे ज़्यादा लावा जो है वो फूटा था, यानी वोल्केनो इरप्शन हुआ था। और लावा फील्ड क्यों है नाम, ये ज़रा फोटो देख करके आपको समझ में आ जाएगा ये मैं क्यों कह रही हूँ। ये देखिए,
wherever you'll see these, ये जो आपको हेवी पत्थर नहीं है, ये है लावा। एल्ड्रोन नाम है इसका, एल्ड्रोन लावा फील्ड। यानी कि पूरा मतलब एक बार ही ऐसा हुआ होगा कि वोल्केनो इरप्शन हुआ होगा, उसको इतना क्या टाइम हो रहा है, ये क्या 9 बज रहे हैं, रात का 9 बज रहा है, रात का 9 बज रहा है, धूप चमक रही है। See? Oh, man. 2 चीज़ें यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। One is this largest lava field, and second is this sun. देखो ना, वैसे जनरली तो पहाड़ बनते हैं, जम गया ये। हाँ, लेकिन जब ये ऐसे होगा कि कहीं से फ्लो हो कैसे आया है ना, नदी जैसा फ्लो होता है ना, वॉल्केनो से ऐसे करके नीचे आता है, वैसा है ये एक्चुअली पूरा एकदम वॉल्केनो का फ्लो है, वो फ्लो ही सूख गया है। ओके, ये देखो और अब हम आ गए हैं ब्लैक सी, ब्लैक सैंड बीच भी कहते हैं इसको। और क्योंकि ये जो आइसलैंड में मेजर जितनी भी चीज़ें आपको दिखेंगी ना, सब वॉल्केनो इरप्शन से बनी हुई है, जो लावा आप देखते हो, और इसी की वजह से कहते हैं कि ये जो बालू है वो पूरा काला है। जनरली आप देखते होंगे जो रेत होती है कहीं की भी किसी बीच की, यू फाइंड इट ब्राउन, बट दिस इज कम्प्लीटली ब्लैक and this is the beach. काला ही काला। देखिए वो 3 कौन से खंभे हैं जिसको यहाँ के लोग शैतान मानते हैं। Look at this. Basalt rock. What is basalt rock? Let me show you that. This is basalt rock. फिर से आ चुकी है ब्लैक सैंड बीच, basalt rock, sun, and I'm going back to home. I'm tired, I can't eat. और अभी टाइम हो रहा है रात का 8:31 और धूप निकली हुई है यहाँ पे, मस्त एकदम। ये छोटे छोटे सारे लावा
जो स्टेरेन है यहाँ पर, स्टेरेन में शिमला बना हुआ है, इसको कहते हैं पिलो लावा। ओके, ये जो सारा निकल गया। तो आज के दिन दिस वाज द लास्ट डेस्टिनेशन जहाँ मैं आना। लंबा इतिहास भी है इसका, और अटलांटिक ओशन, क्योंकि एशिया को क्रॉस करके फिर अटलांटिक ओशन ही आता है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सा था। दिस इज समथिंग दैट आई एम एंजॉयिंग द मोस्ट। ओके, और अब हम जाएंगे अपने घर, जो कि ऑफ कोर्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल टाटा बाय बाय।